ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 31 चैप्टर 31 पढ़कर सुनाऊंगी। श्री साई सच्चरित्र शिरडी वाले साईं बाबा की अद्भुत जीवनी, उनके चमत्कारों, उनके अमर उपदेशों और वचनों पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक श्री हेमाड पंत जी है। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से बाबा के शरण में जाने से और उनका नाम लेने से भक्तों के दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाते हैं और बाबा का प्रेम, उनकी कृपा और उनका साथ मिलता है। मैं बाबा से 1990 से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ। बाबा के कृपा और उनके प्रेम का मुझे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। बाबा ने हर सुख दुख में साथ दिया है और जब भी बाबा को दिल से याद किया, उन्हें अपने साथ ही पाया। बाबा ने मुझे अपने शरण में लिया, भक्ति का मार्ग दिखाया, रक्षा की, मदद की। बाबा ने मेरे लिए जो भी किया है, उसके लिए बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। तो आप भी बाबा से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाइए और बाबा की प्रेम और कृपा को अनुभव कीजिए। अध्याय 31। लाला लक्ष्मी चंद के स्वप्न में साईं बाबा। बम्बई के लाला लक्ष्मी चंद का सन 1910 में श्री साईं बाबा से संपर्क हुआ। उन्होंने स्वप्न में एक दाढ़ी वाले वृद्ध को देखा जो चारों ओर से भक्तों से घिरा हुआ खड़ा था। कुछ दिनों के बाद वे अपने एक मित्र के यहाँ दास गणों का कीर्तन सुनने गए। दास गणों का ऐसा नियम था कि वे कीर्तन करते समय श्रोताओं के सम्मुख श्री साईं बाबा का चित्र रख लिया करते थे। लक्ष्मी चंद को वह चित्र देखकर बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि स्वप्न में उन्हें जिस वृद्ध के दर्शन हुए थे, उनकी आकृति भी ठीक इसी चित्र के अनुरूप ही थी। इससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वप्न में दर्शन देने वाले स्वयं शिरडी के श्री साईनाथ ही थे। चित्र दर्शन, दासगणों का मधुर कीर्तन और उनके संत तुकाराम पर प्रवचन आदि का कुछ ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा कि उन्होंने शिरडी यात्रा का निश्चय कर लिया। उसी रात्रि को लगभग 8 बजे उनके एक मित्र शंकर राव ने उनका द्वार खटखटाया और शिरडी चलने को पूछा, तो लक्ष्मी चंद के हर्ष का पारावार न रहा और वे तुरंत ही शिरडी चलने को तैयार हो गए। एक मारवाड़ी से 15 रुपए उधार लेकर तथा अन्य आवश्यक प्रबंध कर भजन भी किया। उसी डिब्बे में 4 यवन यात्री भी बैठे थे, जो शिरडी के समीप ही अपने अपने घरों को लौट रहे थे। लक्ष्मी चंद ने उन लोगों से श्री साईं बाबा के संबंध में पूछताछ की। तब उन्होंने उन्हें बताया कि श्री साईं बाबा शिरडी में अनेक वर्षों से निवास कर रहे हैं और वे एक पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं। जब वे कोपर गांव पहुंचे तो बाबा को भेंट देने के लिए कुछ अमरूद खरीदने का उन्होंने विचार किया। वे वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने में कुछ ऐसे तल्लीन हुए कि उन्हें अमरूद लेने का ध्यान ही नहीं रहा। परंतु जब वे शिरडी के समीप आए तो उन्हें अमरूद खरीदने की याद आई। इस
इसी बीच उन्होंने देखा कि एक वृद्धा महिला टोकरी में अमरूद लिए तांगे के पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही है। यह देख उन्होंने तांगा रुकवाया और उनमें से कुछ बढ़िया अमरूद खरीद लिए। तब वह वृद्ध महिला उनसे कहने लगी कि कृपा कर ये शेष अमरूद भी मेरी ओर से बाबा को भेंट कर देना। यह सुनकर तत्क्षण ही उन्हें विचार आया कि मैंने अमरूद खरीदने की जो इच्छा पहले से की थी और जिसे मैं भूल गया था, उसी की इस महिला ने पुनः याद दिला दी। श्री साईं बाबा के प्रति उसकी भक्ति देख वे बड़े चकित हुए। लक्ष्मीचंद ने यह सोचकर कि हो सकता है कि स्वप्न में जिस वृद्ध के दर्शन मैंने किए थे उनकी ही यह कोई रिश्तेदार हो, और वे आगे बढ़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें दूर से ही द्वारका माई में फहराती ध्वजाएं दिखाई दी, जिन्हें देख प्रणाम कर अपने हाथ में पूजन सामग्री लेकर वे मस्जिद पहुंचे और बाबा का यथाविधि पूजन कर वे द्रवित हो गए। उनके दर्शन कर वे बहुत आनंदित हुए तथा उनसे लिपट गए। तब बाबा ने उनसे कहा, सारे रास्ते में भजन करते और दूसरे आदमी से पूछते हो, सपना क्या झूठा है या सच्चा? कर लो अपना विचार आप। मारवाड़ी से उधार लेने की क्या जरूरत थी? ये शब्द सुनकर बाबा की सर्वव्यापकता पर लक्ष्मीचंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोपहर के समय जब लक्ष्मीचंद भोजन के लिए बैठे तो उन्हें एक भक्त ने सांझे का प्रसाद दिया, जिसे पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन भी वे सांझा की आशा लगाए बैठे रहे, परंतु उस दिन किसी भी भक्त ने वह प्रसाद न दिया। तीसरे दिन दोपहर की आरती पर बापू साहेब जोग ने बाबा से पूछा कि नैवेद्य के लिए क्या बनाया जाए। तब बाबा ने उनसे सांझा लाने को कहा। भक्तगण 2 बड़े बर्तनों में सांझा भर कर ले आए। लक्ष्मीचंद को भूख भी अधिक लगी थी, साथ ही उनकी पीठ में दर्द भी था। बाबा ने लक्ष्मीचंद से कहा कि तुमको भूख लगी है, अच्छा है, कमर में दर्द भी है, लो अब सांझे को ही दवा करो। किसी की कुदृष्टि का प्रभाव है यह। लक्ष्मीचंद शिरडी में ही थे तब एक बार उनको चावड़ी का जुलूस देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन बाबा कफ से अधिक पीड़ित थे। लक्ष्मीचंद को विचार आया कि इस कफ का कारण शायद किसी की नजर लगी हो। दूसरे दिन प्रातः काल जब बाबा द्वारका माई को गए तो श्यामा से कहने लगे कि कल जो मुझे कफ से पीड़ा हो रही थी उसका मुख्य कारण किसी की कुदृष्टि ही है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी की नजर लग गई है, इसीलिए यह पीड़ा मुझे हुई है। लक्ष्मीचंद के मन में जो विचार उठ रहे थे वही बाबा ने भी कह दिए। बाबा को अंतर्यामी समझते हुए और भक्तों के प्रति उनका स्नेह देखकर लक्ष्मीचंद बाबा के चरणों में गिरकर कहने लगे कि आपके प्रिय दर्शन से मेरे मन और चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा मन रूपी भ्रमर आपके चरण कमल और भजनों में ही लगा रहे। आपके अतिरिक्त भी अन्य कोई ईश्वर है, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं। आपके भव भय नाशक चरणों का स्मरण करते हुए मेरा जीवन आनंद से व्यतीत हो जाए।
ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। बाबा से आशीर्वाद तथा विभूति लेकर वे मित्र के साथ प्रसन्न और संतुष्ट होकर मार्ग में बाबा की कीर्ति का गुणगान करते हुए घर वापस लौट आए और सदैव बाबा के अनन्य भक्त बने रहे। भक्त की खिचड़ी खाई। एक दिन बुरहानपुर की एक महिला ने स्वप्न में देखा कि श्री साईं बाबा उसके द्वार पर खड़े भोजन के लिए खिचड़ी मांग रहे हैं। उसने उठकर देखा तो द्वार पर कोई भी न था। फिर भी वह प्रसन्न हुई और उसने यह स्वप्न अपने पति तथा अन्य लोगों को सुनाया। उसका पति डाक विभाग में नौकरी करता था। वे दोनों ही बड़े धार्मिक थे। जब उसका ट्रांसफर अकोला में हुआ तो दोनों ने शिरडी जाने का भी निश्चय किया। एक दिन गोमती तीर्थ होकर वे शिरडी पहुंचे और वहां 2 महीने तक ठहरे। प्रतिदिन वे द्वारकामाई जाते और बाबा का पूजन कर आनंद से अपना समय व्यतीत करते थे। यद्यपि दंपति खिचड़ी का नैवेद्य भेंट करने को ही आए थे, परंतु किसी कारणवश उन्हें 14 दिनों तक ऐसा संयोग प्राप्त न हो सका। भक्त अब अधिक विलंब न करना चाहती थी, इसलिए जब 15वें दिन दोपहर के समय वह खिचड़ी लेकर द्वारकामाई में पहुंची तो उसने देखा कि बाबा अन्य लोगों के साथ भोजन करने बैठ चुके हैं। पर्दा गिर चुका था। पर्दा गिरने के बाद कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, परंतु वह भक्त एक क्षण भी प्रतीक्षा न कर सकी और हाथ से पर्दा हटाकर भीतर चली गई। आश्चर्य की बात थी कि उसने देखा कि बाबा की इच्छा उस दिन सबसे पहले खिचड़ी खाने की ही थी। जब वह थाली लेकर भीतर गई तो बाबा को बड़ा हर्ष हुआ और वे उसी में से खिचड़ी खाने लगे। बाबा की ऐसी उत्सुकता देख प्रत्येक को बड़ा आश्चर्य हुआ और जिन्होंने यह खिचड़ी की बात सुनी उन्हें भक्तों के प्रति बाबा का असाधारण स्नेह देख बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ पर अध्याय 31 समाप्त हुआ। बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ओम साई राम।